स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। पहला क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए, यानी कि बांटना है। विभक्त मतलब होता है बांटना। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे हम पहले 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हमने पटरी ले ली, इसमें हम इसको हम यहाँ पर रखेंगे और 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो खींचिए। हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का अंदाजे से एक रेखाखंड खींच लिया। इसे हम नाम दे देंगे A और B, 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु ए से एक न्यूनकोण बनाती हुई किरण खींचेंगे। न्यूनकोण बनाती हुई किरण खींचेंगे, या फिर चांदे की सहायता से कर सकते हैं। इसे चांदा लेंगे, चांदे को हम बिंदु ए पर रखेंगे, फिर हम बिंदु ए से एक किरण खींचेंगे। ऐसे न्यूनकोण बनाती हुई हमने क्या किया, किरण खींच ली। थोड़ी टेढ़ी हो गई है, सीधी करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, हमने क्या किया, बिंदु ए से एक न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा, एक किरण खींची, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, AM। इसे हमने क्या नाम दे दिया, AM। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसे 5 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 5 बराबर भागों में। तो क्या है, 10 है ना, 10 को हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की रेखा को हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 10 में हम 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। अब क्या हुआ, अब देखो, हम पटरी और प्रकार की सहायता से इसमें हम 2 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। कितने की, 2 सेंटीमीटर की दूरी भर के क्या किया हमने, इसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। फिर हम यहाँ से बिंदु ए से हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे ऐसे बराबर बराबर भागों में। 1 2 3 4 5 क्या किया हमने, 2 सेंटीमीटर की दूरी भर के हमने चाप लगा दिए। इसे हम क्या नाम दे देंगे, M1 M2 M3 M4 M5। ठीक है, क्या किया हमने, 2 सेंटीमीटर की दूरी से चाप लगा दिए बराबर बराबर। ठीक है, 5 चाप लगा दिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहां से उसी दूरी से चाप लगा देंगे। रेखा AB पे एक चाप लगा देंगे। 5 चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जिसे हम नाम दे देंगे CDEFG, 1 2 3 4 5। ठीक है, CDE आपने क्या करा, एक जी हो गया, 1 2 3 4 5 आप लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हम इसको 5 चाप लगाए थे, M5 को हम B से क्या करेंगे, मिला देंगे। M5 को हमने क्या किया, B से मिला दिया। ऐसे हम इसे मिलाएंगे, M1 को C से मिला देंगे, M2 को D से मिला देंगे, M3 को E से, M4 को F से। तो क्या हो गया, 5 बराबर भागों हमने बांट लिया। अब इसे आप दूरी नापेंगे तो कितनी दूरी निकलेगी, इन सबकी दूरी कितनी कितनी होगी, बराबर बराबर होगी। ठीक है ना, इससे हमने बिना अंदाजे बनाया, इसलिए कम ज़्यादा हो गया। हम एक पटरी और प्रकार से बनाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही फिट बनेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने
एक रेखाखंड खींचा 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने बिंदु ए से न्यूड कोण बनाती हुई किरण खींची AM। फिर हमने क्या किया, पटरी और प्रकार की सहायता से बिंदु ए से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर के हमने क्या किया, 5 चाप लगाए, M1, M2, M3, M4, M5। फिर वही उसी दूरी से हमने AB पर एक चाप लगा दिए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने M5 को B से मिलाया, M4 को F से मिलाया, M3 को E से, M2 को D से और M1 को C से। तो ये हो गई इसकी रचना। अब देखिए ये रचना हो गई इसकी। हमने इसकी रचना के चरण लिए हैं, आप समझ लीजिए एक बार और। सर्वप्रथम रेखाखंड AB 10 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद रेखाखंड के अनंत बिंदु A से न्यूनकोण बनाती हुई किरण AM खींची। उसके बाद क्या किया, बिंदु A से किरण AM पर प्रकार में कोई दूरी लेकर, यहाँ पे हमने लिख दिया कोई दूरी लेकर, हमने क्या ली थी, 2 सेंटीमीटर की दूरी ली थी। प्रकार में 2 सेमी की, कितने की ली थी, 2 सेमी। दो सेमी की दूरी लेकर 5 बराबर चाप M1, M2, M3, M4, M5 लगाए, ठीक है ना, लगाए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने रेखाखंड AB पर भी 5 बराबर चाप लगाए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने M1, M2, M3, M4, M5 को क्रमशः C, D, E, F तथा B से मिलाया। फिर इस प्रकार बिंदु CDEF रेखा AB को 5 बराबर भागों में विभक्त किया। यहाँ पर रेखाखंड लिख लो या रेखा लिख लो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका रचना के चरण हो गए। क्या हो गया, ये रचना के चरण। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। ये इसका हो गया, समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। अनंत बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हमने क्या किया, हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींच लिया, 8 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, हम जो हमने पहले किया था बिंदु A से न्यूनकोण बनाती हुई किरण खींचेंगे। बिंदु A से न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण खींची हमने, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, AM। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाप काटना है। कितने का, हमें 8, एक रेखाखंड को क्या करना है, हमें 3/5 भाग में विभक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो इसमें एक वो होता है प्रोसेसर, देखो 3/5वां भाग है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 3 8, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 में क्या करना था, हमें 8 सेंटीमीटर का खींचना था, तो हम 8 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पटरी और प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी भर के पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। हमें कितने चाप लगाने हैं, हमें 8 चाप लगाने हैं। कितने चाप लगाने हैं, 8, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। तो हम 8 चाप लगाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, M1, M2, M3, 4 5 6 7 8।
ऐसे इस तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें 3/5 और भाग करना है। तो क्या करेंगे हम, देखो 3 तो ये हो गया, तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब 5वां, 1 2 3 4 5, इसको हम इससे मिला देंगे, बी से। तो ये हो गया 3/5 भाग में हमने क्या कर दिया, इसे विभक्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें रचना के चरण लिखने हैं। क्या लिखेंगे हम इसमें, रचना के चरण। तो हम हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। हम जो जो हमने किया वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, जो जो हमने किया है वो हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। क्या किया हमने, सब प्रथम इसे हम क्या नाम, इससे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए भी खींचिए। अनंत बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5 भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, हमने 3/5 भाग हमने ज्ञात कर लिया। तो हम क्या, हमने जो जो किया है वो हम इसमें लिखते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। एक रेखाखंड ए भी खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 1, उसके बाद हमने बिंदु ए से बिंदु या फिर ऐसे लिखो, रेखाखंड के अनंत बिंदु, रेखाखंड के अनंत बिंदु, अनंत बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एम खींची। बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एम खींची। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 1 सेंटीमीटर की दूरी भरकर बिंदु ए से चाप लगाए, जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने जो जो किया है वो करते लिखते जाएंगे इसमें। ठीक है ना, जो जो हमने किया है वो चीज़ हम इसमें लिखते जाएंगे। जैसे हमने M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
M8 नाम दिया। नाम दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे हम देखो एक चीज और देखो, इसे हम बिंदु P नाम दे दें, ठीक है ना, बिंदु P नाम देते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमने क्या किया, हमने चाप लगा दिए, फिर हमने दोबारा से इस पर AB पर रेखाखंड AB पर हमने चाप लगाए, रेखाखंड AB पर चाप लगाए। फिर हमने रेखाखंड AB पर उसी दूरी से चाप लगाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए चाप लगा दिए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने M8 को B से मिलाया, M3 को P से मिलाया। क्या किया, M8 को B से मिलाया और M3 को P से मिलाया। इस प्रकार हमने 8 सेंटीमीटर, फिर लिख देंगे, फिर हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार हमने रेखाखंड 8 सेंटीमीटर को 3/5 भाग में विभक्त किया। तो इतना मैंने लिखा दिया है, फिर आप अपने आप जो किया है वो लिखना, ठीक है ना। यहाँ से मैं छोड़ रही हूँ अब, ठीक है।